देखिए विद्यार्थियों, आज हम लेबनिज थ्योरम समझेंगे। बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर से है। लेबनिज थ्योरम को क्या कहते हैं वे हम समझते हैं। लेबनिज थ्योरम, लेबनिज प्रमेय को हम समझते हैं क्या कहती है, ये कब लगती है ये भी समझेंगे। देखिए, इफ यू एंड वी बी एनी टू फंक्शंस ऑफ एक्स, यदि यू और भी कोई दो फंक्शंस है एक्स के, तब उनका nth डेरिवेटिव, nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट, उनका उनके प्रोडक्ट का, दो फंक्शंस के प्रोडक्ट के nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट को या nth डेरिवेटिव को कैलकुलेट करने के लिए लेबनिज थ्योरम यूज होती है। ऐसे एक बार सुन ले, दो फंक्शंस जो कि सेम वेरिएबल के हों, मान लीजिए एक्स के हैं, उनके प्रोडक्ट के nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट को निकालने के लिए, nth डेरिवेटिव को निकालने के लिए हम लेबनिज प्रमेय का प्रयोग करते हैं। ये कहती है डी एन डी एन, देखिए डी एन लिख दीजिए या वाई एन लिख दीजिए, ये सब एक ही चीज है। nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। सबसे पहले हम u को डिफरेंशिएट करेंगे n टाइम और v को यूं ही छोड़ देंगे, फिर n सी वन डी एन माइनस वन यू। अब क्या है, v का v जो है ये तो घट रहा है। देखिए यहाँ पे nth बार डिफरेंशिएट किया u को, फिर n माइनस वन बार डिफरेंशिएट किया, फिर डी एन माइनस टू डी एन माइनस थ्री, और वहीं v को v को जगह दो, यहाँ v डी वी डी टू भी डी थ्री भी, आगे जाएगा तो डी फोर भी, और ये जो u है वो अंत में u बचेगा अंत में, और ये डी एन भी हो जाएगा। और इनफाइनाइट चलती है, इनफाइनाइट सीरीज है। इसको हम किसकी सहायता से प्रूव कर सकते हैं, तो इसको हम मैथमेटिकल इंडक्शन, जो कि आपने पढ़ा हुआ क्लास 11th में, इसके क्लास 11th की मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ मैथमेटिकल इंडक्शन, उसकी सहायता से हम प्रूव कर सकते हैं। पहले हम प्रूव करेंगे एक के लिए, फिर दो के लिए, किसी के लिए, फिर किसी के प्लस वन के लिए। तो ये मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव हो जाती है लेबनिज थ्योरम। आइए हम एक एग्जांपल समझते हैं। देखिए एग्जांपल बच्चों, फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब इंटू ई टू द पावर एक्स। देखिए ये जो फंक्शन है, यहाँ एक्स की पावर m के फॉर्म में है, और हमेशा एक्स की पावर m को हम इक्वल किस करते हैं, v के बराबर करते हैं, और e टू द पावर x को हम क्या मानेंगे, u मानेंगे। ये आपको याद रखना है। जितने भी हमारे क्वेश्चन होंगे लेबनिज थ्योरम पर बेस्ड, उसमें x की पावर 3 हो, x की पावर 2 हो, वो चला जाएगा v में, और जो अदर फंक्शन है वो आ जाएगा u में। क्योंकि जो x की पावर क्यूब है, x टू द पावर 3 जो है, कुछ समय बाद अगर उसे डिफरेंशिएट करते हैं तो जीरो हो जाता है, और e टू द पावर एक्स को अगर हम डिफरेंशिएट करें तो जीरो नहीं होता, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आती है। यू, देखिए मान लीजिए यू बराबर हमने मान लिया e टू द पावर ax, और v बराबर मान लिया एक्स क्यूब, तब तो डी एन यू, उसका तो nth डेरिवेटिव निकाला u का, तो ये आया आपका ए टू द पावर एन इंटू ई टू द पावर एक्स। इतना ही आता है, आप देख सकते हैं, क्योंकि हमें पता, ये हमें पता है, ये रिजल्ट हमें पता है, ये वाला जो रिजल्ट है हमें पता है।
जितनी बार डिफ्रेंशिएट करेंगे ए की पावर उतनी जब ज्यादा हो जाएगी। यहाँ पर v को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, देखिए v 3x के बराबर है, दूसरी बार डिफ्रेंशिएट किया तो पावर नीचे आ जाएगी, मल्टीप्लाई में पावर में से एक कम हो जाएगा तो 6x। ठीक है, फिर ये पता है हमें x की पावर n का जो डिफ्रेंशिएशन होता है n x n माइनस वन। इस वजह से ये है, ये रिजल्ट मिल रहा है। देखिए डी थ्री के बाद डी फोर भी जीरो हो गया। देख सकते हैं कि डी थ्री के बाद जो है डी फोर भी क्या हो चुका है, जीरो हो चुका है। अब देखिए, अब हमारा जो थ्योरम है, थ्योरम हमने लिख दी पूरी। अब ध्यान से देखने वाली बात यह है कि हमारी थ्योरम इनफाइनाइट नहीं जाएगी, केवल डी थ्री तक जाएगी, डी थ्री भी तक जाएगी, क्योंकि डी फोर भी क्या हमारा जीरो है। तो अगर डी फोर भी जीरो है तो अगर किसी जीरो का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या के साथ होता है तो जिससे भी जीरो कर देता है, डी फोर भी वाला कोफिशिएंट निगलेक्ट हो जाएगा और डी फाइव भी जीरो आएगा। आने वाले सारे डी थ्री भी के बाद आने वाले सारे क्या होंगे, जीरो होंगे। तो अब हम वैल्यू पुट कर देंगे डी एन यू की, या इतनी आ गई, वी की वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स क्यूब, इस तरह से वैल्यू बस रख देनी है, आंसर आ जाएगा। ये है आपका लेबनिज थ्योरम का एग्जांपल, जिसे आप समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम आगे और भी थ्योरम समझेंगे। वीडियो को स्किप मत कीजिए। देखिए वीडियो मेरी छोटी रहती है और शॉर्ट वीडियो से आपका टाइम लॉस भी क्या होगा, कम होगा, आपको इजीली कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं।